हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजट। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बेसलाइन असेसमेंट समझेंगे जो पेज नंबर 29 से पेज नंबर 32 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट, यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्व विवेक से करेंगे। तो विद्यार्थियों, यह मूल्यांकन आपको हल करना है। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम केवल प्रश्नों को समझेंगे कि हमें किस प्रश्न में क्या करना है, और आप यदि हल करेंगे तो आप अधिक से अधिक अभ्यास के माध्यम से इसे समझेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे, यानी विद्यार्थी की संपूर्ण गतिविधियों को इसमें सम्मिलित करते हुए टिप्पणी की जाएगी। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। ये संख्या शब्दों में लिखी हुई है, इन्हें हमें अंकों में लिखना है। फर्स्ट है 2712, तो यहां आपको इसे अंकों में कैसे लिखते हैं उसमें हमें लिखनी है 2712। दूसरा है 8008, 8008 को हमें यह अंकों में लिखना है। दूसरा सवाल है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए, फर्स्ट है 8527, तो अब यहाँ 8 का स्थानीय मान, फिर यहाँ प्लस 500 प्लस 20 प्लस यहाँ इकाई आएगी। इसी प्रकार से दूसरा है 3289, देखिए हजार में कितने हैं, सैकड़ा में कितने हैं, दाही में कितने हैं, इकाई में कितने हैं। तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार इस प्रकार गिनते हुए आपको यहाँ लिखना है। अगला है तीसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ 2 स्थान खाली है और यहाँ लिखा हुआ है 78, तो 3500, तो यहाँ क्या आएगा, इस तरफ से तो आपको यहाँ लिखना है और यहाँ इसके हिसाब से आपको यहाँ अंक लिखने हैं। दूसरा है 7000, तो इस तरफ कुछ नहीं है तो आपको इधर 7000 लिखना है। आ गया समझ में? तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम कहलाता है, छोटे से बड़े के क्रम में। ये जो संख्या लिखी हुई फर्स्ट में, इनको छोटे से बड़े के क्रम में लिख रहा है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखिए संख्या कितनी है, 7589, 453, 348, 34, 5923। इसे पढ़ते हुए समझते हुए छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। दूसरा है 3420, 3000, 4300, 1000, तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अगला है सवाल नंबर 5, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, तो इन भिन्नों को हम घटते क्रम में लिखेंगे। फर्स्ट है 2/9, 7/9, 2/9, 2/9, तो इसे आप घटते क्रम में लिखेंगे, बड़े से छोटे के क्रम में। बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी, इस प्रकार से हम लिखेंगे। दूसरा है 3/11, 1/11, 7/11, 10/11, इसे भी आप घटते क्रम में लिखेंगे। अगला है सवाल नंबर 6, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। अब इसमें छायांकित भाग को इसके भिन्न से मिलाना है। देखिए ये कितना है, 4 में से 1 भाग छायांकित, यहाँ 2 में से 1 भाग छायांकित, यहाँ 4 में से 2 भाग छायांकित, तो यहाँ आधा हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 2 भाग छायांकित यानी चौथा भाग हो जाएगा। तो आपको इनमें से जो उचित भिन्न हो उनसे मिलाना है।
अगला जो है सवाल नंबर 7, नीचे दी गई दशमलव बिंदुओं की तुलना करके बॉक्स में बड़ा, छोटा एवं बराबर में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विद्यार्थियों, इन चिन्हों के बारे में आपको पता होगा, जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या, जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी संख्या। तो यहाँ इन बिंदुओं की तुलना करेंगे। फर्स्ट है 8.01, 8.10। इनमें से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, उसके हिसाब से आप इनमें से चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है 0.010 और यहाँ है 0.002। तो इनमें से कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, वह आप यहाँ चिन्ह लगाएंगे। अगला सवाल है 8वां, गीता के पास 8,012 रुपये हैं, उसने उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए, बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो कुल रुपए कितने थे 8,012, उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए, तो ये घटा देंगे हम इसमें से ये, तो यहाँ आपको घटाने का काम करना है। अगला सवाल है 9वां, पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में 38,502 बच्चों को एवं द्वितीय चरण में 37,897 बच्चों को दवाई पिलाई गई। बताइए दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। तो आपको ये प्रथम चरण में, दूसरे चरण में जिन बच्चों को दवाई पिलाई, दोनों की हम जोड़ करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आपको इसमें जोड़ करनी है। अगला जो सवाल है 10वां, विस्तारित रूप 1000 प्लस 9 दहाई प्लस 4 इकाई प्लस 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 1068 घटाइए। देखिए 1000 पे आपको 1 लिखना है और यहाँ सैकड़ा पे 2 लिखना है, दहाई पे 9 लिखना है और इकाई पे 4 लिखना है। जो संख्या बने उस संख्या में से आपको 1068 घटाना है। अगला सवाल है 11, एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं। यदि प्रत्येक बंडल में 12 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। तो यहाँ 102 बंडल और एक बंडल में 12, तो 102 का गुणा हमें 12 से करना है। तो यहाँ आप इस सवाल में गुणा करेंगे। अगला है सवाल नंबर 12, हल कीजिए। तो आपको ये भाग वाला सवाल है, 312 में 6 का भाग देना है और 720 में 9 का भाग देना है। तो इसे आप इस प्रकार से भाग की संक्रिया द्वारा हल करेंगे। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 2000 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोनों शीर्षों की संख्या लिखिए। भुजाएं कितनी है, किनारे कितने हैं और कोने यानी कितने हैं, वो आपको इसमें लिखना है। दूसरा है पासे यानी डाइस में कुल पृष्ठ, फलक और कोनों शीर्ष की संख्या लिखिए। पृष्ठ कितने हैं पासे में, कोने कितने हैं, वो हमें यहाँ लिखना है। अगला सवाल है 14, चांदे की सहायता से नीचे दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। ये जो कोण दे रखे हैं, इन कोणों को आपको चांदे की सहायता से मापना है और कोण को माप यहाँ डिग्री में लिखना है कि ये कितने डिग्री चांदा आप रखेंगे। चांदे का जो बीच वाला जो बिंदु है वह आप यहाँ रखेंगे और एक लाइन इस तरफ रखेंगे और इस तरफ से आप गिनेंगे। ये लाइन कहाँ आ रही है, उतने डिग्री का कोण होगा, तो आपको ये कोण लिखना है। इस तरफ इसमें चांदा बीच में यहाँ रखेंगे और ये लाइन इस तरफ और इधर से आप गिनेंगे 0 से, तो ये कितने डिग्री का कोण आ रहा है आपको माप के यहाँ लिखना है। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 15, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई लिखिए। इन रेखाखंडों को आप स्केल से मापेंगे, यहाँ 0 पे रखेंगे और इस तरफ इसको मापेंगे कितने सेंटीमीटर हैं वो आपको यहाँ लिखना है। रेखाखंड एक्स वाई, इसका नाम है एक्स और वाई, यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, कितना आ रहा है वो सेंटीमीटर में आप यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। दूसरा एम एन, एम से एन तक मापेंगे, इस रेखाखंड एम एन की लंबाई सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ 0 पे रखेंगे और यहाँ पे कितना आ रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे। अगला है सवाल नंबर 16, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8.5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में
10 मिलीमीटर होते हैं, तो 8.5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे आपको यहाँ लिखना है। दूसरा है 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2000 ग्राम के कितने किलोग्राम बनेंगे वो आपको यहाँ लिखना है। तीसरा है 2.5 लीटर, इसमें कितने मिलीलीटर होगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2.5 यानी 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा ये आपको यहाँ लिखना है। चौथा है 3 घंटे में कितने मिनट होंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 घंटे में कितने मिनट होंगे आपको यहाँ मिनट लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 17, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी चारों ओर का माप। इन सभी भुजाओं की माप को आप जोड़ करके यहां लिखेंगे। इन सभी भुजाओं को आप जोड़ेंगे और यहां लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 18, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों लंबाई का चौड़ाई से गुणा करके आपको यहां लिखना है क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 यहाँ लिखेंगे। चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, 3 लिखेंगे। 5 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा यहाँ लिखेंगे। और यहाँ इसमें क्षेत्रफल सभी भुजाएं बराबर बराबर माप किए हैं, तो 7 का गुणा 7 से करेंगे, 7 गुणा 7 और यहाँ आप गुणा करके लिखेंगे क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला है सवाल नंबर 19, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरिए। पैटर्न समझना है। देखिए यहाँ फर्स्ट है 3 8 8 5, तो यहाँ 8 का गुणा 5 से करेगा, 8 टू 5 40, तो आप ये गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 3 का गुणा 8 से करके यहाँ लिखेंगे और जो संख्या यहाँ आए उसका गुणा 40 से करके आप यहाँ लिखेंगे। तो ये गुणे वाला पैटर्न है। दूसरा देखिए, अब यहाँ दूसरा है, नीचे से देखिए, अब यहाँ 12 है, तो 12 का गुणा किससे करेंगे कि 12 आ जाए, तो 12 का गुणा हम 1 से करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। तो इसी प्रकार से 4 का गुणा किससे करें कि 12 आ जाए, तो यहाँ 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। और तो यहाँ 4 का गुणा किस संख्या से करोगे तो 12 आ जाएगा। तो आपको यहाँ गुणा वाली संख्या लिखनी है, समझना है, गुणे वाला पैटर्न ही है। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 20, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। दिन बता रखे हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। चालानों की संख्या 10 8 12 7, सोमवार को 10, मंगलवार को 8, बुधवार को 12, गुरुवार को 7। इन आंकड़ों का दंड आलेख नीचे दिए गए ग्राफ में बनाइए। देखिए अब सोमवार को कितने हैं, वहां तक आपको एक लाइन खींचनी है और इस प्रकार से बनाना। जैसे देखिए सोमवार को 10 है, सोमवार को आप यहाँ 10, यहाँ तक आप यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींचेंगे स्केल से, यहाँ से 10 तक खींचेंगे, इधर बनाएंगे यहाँ तक और यहाँ वापस लाएंगे। इसी प्रकार से मंगलवार को जितने हो उतने आपको खींचना है, बुधवार को जितने हो उतने और गुरुवार को जितने हैं उतने आपको यहाँ इस प्रकार से आलेख बनाना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन को समझा। तो विद्यार्थियों अभ्यास आपको करना है, आप इस मूल्यांकन को हल कर सकते हैं। हमने सारे प्रश्नों को समझा है, तो विद्यार्थियों आप समझ करके इसे हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।